डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्लो चार्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस के बारे में। यानी गैमेटोजेनेसिस का एक चार्ट शो किया गया है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया है कि गैमेट फॉर्मेशन की घटना को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी युग्मकों के निर्माण की घटना गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या होती है और गैमीट्स है उनका निर्माण जिन गोनेड्स में होता है उन्हें गोनेड्स क्यों कहते हैं या उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं, हम ये पिछले वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस की घटना जो स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस के रूप में होती है उसको एक चार्ट के माध्यम से कॉमनली हम कैसे समझाएं। तो अपन ये कह सकते हैं कि गोनेड्स के निर्माण की घटना जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम से होती है। जननिक उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम हम कह सकते हैं कि गोनेड्स के अंदर पाई जाने वाली एक लाइनिंग या अस्तर होता है सेल्स का, जिनसे आगे चलकर विभाजन के द्वारा और परिवर्तन के द्वारा गैमीट्स का निर्माण होता है। एक डायग्राम है उसके माध्यम से या चार्ट के माध्यम से इसको हम समझने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें कि गैमीट्स के निर्माण की घटना में दो प्रकार के विभाजन होते हैं। एक विभाजन तो होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा विभाजन जो महत्वपूर्ण होता है उसे अपन अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। यानी माइटोसिस और मियोसिस इसमें होते हैं। दोनों प्रकार के गैमीट्स के निर्माण की घटना में तीन फेजेज या तीन प्रावस्थाएं होती हैं। गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था तथा मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। इन तीनों प्रावस्थाओं की या फेजेस की हम बात करें तो सबसे पहले हम यदि बात करें मल्टीप्लिकेशन फेज, नाम से स्पष्ट है कि मल्टीप्लिकेशन फेज इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे सेल्स है वो मल्टीप्लाई होती है और जिस डिवीजन के द्वारा होती है वो माइटोसिस होता है। यानी माइटोसिस के द्वारा जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स है वो डिवाइड होकर सेल्स का निर्माण करती है, अदर सेल्स का निर्माण करती है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेल्स है वो गैमिटोगोनिया कहलाती है। यानी डॉटर सेल्स जो मल्टीप्लिकेशन फेज का रिजल्ट होती है उन्हें हम गैमिटोगोनिया के नाम से जानते हैं। अब इस गैमिटोगोनिया में आप गैमीट शब्द हटा दो और वहाँ पे जोड़ दो आप स्पर्म, तो बन जाता है स्पर्मेटोगोनिया। यानी शुक्र जनन के अंदर यही गैमिटोगोनिया है वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। और यदि आप गैमीट शब्द हटा करके ऊ शब्द जोड़ते हैं तो शब्द बनता है ऊगोनिया। तो हम ये कहते हैं कि ऊगोनिया जो है वो ooजेनेसिस के निर्माण के दौरान। तो मल्टीप्लिकेशन फेज जिसकी खास बात है कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसमें डिवीज़न हुआ माइटोसिस, और माइटोसिस के कारण जो सेल्स बनी बहुत सारी उनको हम कहेंगे गैमिटोगोनिया, या हिंदी में इनको युग्मक जन कहते हैं। दो प्रकार की है, स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान शब्द काम में लिया जाएगा, ऊगोनिया ooजेनेसिस के दौरान ये शब्द वो काम में लिया जाता है। फिर ये गैमिटोगोनिया अगली फेज में एंटर करती है जो स्टोरेज ऑफ फूड की फेज होती है। यानी भोजन है उसको जमा करने की अवस्था होती है। जाहिर सी बात है कि जब सेल्स के अंदर फूड एक्यूमुलेट होगा या भोजन इकट्ठा होगा तो सेल की साइज बढ़ेगी और बढ़ने के कारण अपन इसको ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। अब ये ग्रोथ फेज जो होती है उसका रिजल्ट जो होता है उस रिजल्ट से जो सेल्स बनती है वो हम कह सकते हैं प्राइमरी गैमेटोसाइट्स, यानी प्राथमिक युग्मक कोशिकाएं। प्राइमरी गैमेटोसाइट्स चूँकि अभी तक जो विभाजन हुआ है पीछे वो माइटोसिस है, इसलिए हम कहते हैं कि ये डिप्लॉइड प्रकार की सेल्स होती है। यहाँ पे थोड़ा रुकें और हम चर्चा करें कि ग्रोथ फेज जो होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में ज़्यादा बड़ी जो होती है वो ooजेनेसिस के दौरान होती है। ooजेनेसिस के अंदर ग्रोथ फेज है वो दो प्रकार के उपप्रावस्थाओं में बांटी जाती है जिन्हें अपन प्री वेटेलोजेनेसिस और वेटेलोजेनेसिस, यानी पूर्व पीतक जनन अवस्था और पीतक जनन अवस्था। अब हम ये कह सकते हैं कि अंडे के अंदर ये इसलिए बड़ी होती है कि अंडे को निषेचन के बाद में एम्ब्रियो का जो न्यूट्रिशन है वो करना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडे के अंदर फूड मटेरियल है वो ज़्यादा इकट्ठा होता है, इसलिए ग्रोथ फेज यहाँ ज़्यादा बड़ी होती है। जो भी है ग्रोथ फेज का रिजल्ट जो होता है वो प्राइमरी गैमेटोसाइट्स के रूप में होता है। तो हम ये कहते हैं ये प्राइमरी गैमेटोसाइट्स भी दो प्रकार की है। एक तो हम कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, दूसरी जो होती है वो प्राइमरी ooसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आप कह सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बनती है और प्राइमरी ooसाइट है वो ooजेनेसिस के दौरान बनती है। अगली फेज जो होती है जो इम्पोर्टेंट फेज मानी जाती है, हालांकि ये ड्यूरेशन या अवधि में छोटी होती है, इसे अपन मैच्योरेशन फेज के नाम से, परिपक्वन अवस्था के नाम से जानते हैं। ड्यूरेशन में ये छोटी केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में होती है, ooजेनेसिस में ये ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि इसके अंदर जो मियोसिस है वो सेकेंड फेज में सस्पेंडेड हो जाता है बहुत सारे प्राणियों में
और लंबी अवधि तक ये प्रावस्था है वो एक तरह से मानी जाती है। मैच्यूरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था में हम कहते हैं कि प्राइमरी गैमेटोसाइट्स है उनके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। आप लोग जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन है उसके 2 चरण होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पे चार्ट में मियोसिस फर्स्ट जो दिखाया गया है, उस मियोसिस फर्स्ट के बाद में ये सेल्स है वो हैप्लॉइड हो जाती है। आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये जो सेल्स है वो हैप्लॉइड सेल्स है और इसलिए हम इसको रिडक्शन डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेज में कन्वर्जन होता है। साथियों याद रखिएगा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में यही बेसिक फ़र्क है कि अलैंगिक जनन के अंदर जहाँ केवल माइटोसिस होता है, वहाँ लैंगिक जनन के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस होने के कारण हम कहते हैं कि यहाँ हैप्लॉइड स्टेज है वो सामने आती है। और दो विभिन्न प्रकार की या भिन्न प्रकार की हैप्लॉइड सेल्स जब आपस में फ्यूज़ होती है तो वापस डिप्लॉइड स्टेज आती है जो जाइगोट कहलाती है। उस जाइगोट के अंदर 2 अलग अलग जो जनक है या यूँ कहें कि मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स में आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लैंगिक जनन के अंदर जो है वो विभिन्नता या वेरिएशन उत्पन्न करने वाला गुण पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट है उसे न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं और उसके कारण प्राइमरी गैमेटोसाइट्स है वो सेकेंडरी गैमेटोसाइट्स में बदलती है। यदि हम फिर बात करें कि ये 2 गैमेटोसाइट्स हो जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte से बनेगी सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उसमें फ़र्क जो होगा वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का होगा। रिडक्शनल डिवीज़न के बाद में मियोसिस की सेकंड फेज, जिसे मियोसिस सेकंड के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा सेकेंडरी गैमेटोसाइट्स है वो गैमीट्स में कन्वर्ट होते हैं। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से तो सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बनता है और सेकेंड स्पर्मेटोसाइट से फिर गैमीट का निर्माण हो जाता है, जबकि वहाँ पे oogenesis में सेकेंडरी oocyte से यहाँ पे ओवम या अंडे का निर्माण होता है। तो ये चार्ट यदि इसको हम दिमाग में बिठाएं तो आगे चलकर इसी को बेस बना करके हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों के बारे में बात करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं कि गैमेटोजेनेसिस की घटना के अंदर जो 3 फेज़ होती है वो मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैच्यूरेशन फेज़ होती है। उसको यदि और ज़्यादा स्पष्ट आप समझना चाहते हैं तो यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों हैं, उनको अलग अलग समझाने की चेष्टा की गई है। एक तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस है, दूसरी तरफ oogenesis है, लेकिन यहाँ भी हम वर्ड वही यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन जिसमें माइटोसिस खास बात है, ग्रोथ दूसरी प्रावस्था होगी, फिर उसके बाद में फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीज़न एंड सेकंड मैच्यूरेशन डिवीज़न यानी परिपक्वन प्रावस्था होगी। उसके बाद उनका रिजल्ट है वो गैमीट के निर्माण के रूप में, और यही गैमीट फर्टिलाइजेशन के द्वारा आपस में फ्यूज़ होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने गैमेटोजेनेसिस को संक्षिप्त में समझने की चेष्टा की है। मैंने 3 छोटे छोटे वीडियो ये जो डाले हैं उनमें हमें गैमेटोजेनेसिस के बारे में प्रारंभिक ज्ञान होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या होती है, उनका निर्माण क्या होता है, उनके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद में हमने बात की कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन कौन सी फेजेस होती है, अब इनमें क्या क्या वेरिएशंस होती है, जब अपन डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में, तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।